और किसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं? गरीबों के लिए आए हैं, झुग्गी झोपड़ियां बचाने के लिए आए हैं दिल्ली क्या के। आपको अरविंद केजरीवाल जी का वो भाषण याद नहीं है कि अगर मेरी सरकार हार गई तो जहाँ झुकी वहाँ मैदान पक्का है? फिर भी आपने तो हरा दिया। नहीं, हमने नहीं हराया, हमने तक उनको सपोर्ट किया, हमने वोट किया, जनता को समझाया, लेकिन बदलाव चाहती थी दिल्ली की जनता इस बार, इसलिए वो कुछ ऐसा हो गया जो दिल्ली विधानसभा इलेक्शन से पहले मोदी जी ने अशोक विहार में गरीबों को फ्लैट की चाबी दी थी। हाँ, क्या लोग उस झांसे में आ गए? नहीं, लोग तो झांसे में तो आए हैं, सारी गरीब जनता जितनी भी है वो सब झांसे में तो आई है। झांसे में नहीं आती तो अंदर के विधान से हराते क्यों? झांसे में तो आए हैं कि इनका हमारे साथ 2500 रुपए देंगे, सिलेंडर फ्री देंगे, सिलेंडर में पैसे कम। अच्छा, लोगों को ये लगा डबल इंजन की सरकार है, केजरीवाल जी तो दे नहीं पाएंगे, ये दे देंगे उनको यही था कि ये दे देंगे। नहीं, क्या हुआ? सिलेंडर फ्री क्या दिए? सिलेंडर तो एक कोई 30 रुपए फ्री देने के लिए कहा था, वो नहीं हुआ। पैसे कम करने के लिए कहा था सिलेंडर पे, वो नहीं करा और पैसे और बढ़ा दिए। क्योंकि झोपड़ियां उनको कहा था पक्के मकान देंगे, वो और तोड़ दिए। मकान देने की जोड़े झुग्गियां भी तोड़ रहे हैं उनकी, जो उनके रहने की जगह है। अच्छा, तो दीदी आपको क्या लगा, आप बताइए, क्या दिल्ली में मोदी जी ने कहा था हर झुग्गी वाले को पक्का मकान? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं दिया उन्होंने। सिर्फ एक झांसा था उनका। झूठ बोलते हैं, जब दिल्ली की पब्लिक को, जनता को पागल बनाते हैं। अच्छा, ऐसा है, मोदी जी ने जो ये सरकार बनाई है ना, वो दिल्ली की जनता को इमोशनल फूल बना के बनाई है। गरीबों को बेवकूफ बनाया है कि आपको जहाँ झुग्गी में आप रहते हो वहीं आपको मकान देंगे। लेकिन आज जब इनकी सरकार बन गई, रेखा गुप्ता इनकी सीएम बन गई, जो कि एक महिला है, वो आज जहाँ पर ये झुग्गी तोड़ी जा रही है वो दिल्ली में नहीं है, राजस्थान गई हुई है विद फैमिली। उसे कोई चिंता नहीं है कि लोग बेघर हो रहे हैं, कत्ल किए जा रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं दिल्ली में। तो आपको लग रहा दिल्ली में कानून व्यवस्था में लाचार है क्या, चरमरा गई क्या? दिल्ली में कानून व्यवस्था जीरो है, जीरो। अच्छा, लोग मर्डर कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। छोटे छोटे बच्चों का पूरे ओपनली मर्डर। गीता कॉलोनी में देखा होगा, एक 19 साल का यश का मर्डर हो जाता है। जी बिल्कुल। उसके बाद आपने देखा होगा गाजीपुर में रात को 12 बजे एक रोहित पुत्र के नाम का दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है। जी बिल्कुल। 2 महीने तक पकड़े नहीं जाते, कोई नहीं। गोकुलपुरी में मर्डर, क्योंकि सीमापुरी में मर्डर, क्योंकि इन सब के ऊपर भाजपा सरकार का हाथ है और ना ही पुलिस कुछ कर रही है, ना सरकार कुछ कर रही है, ना सीएम कुछ कर रही है। उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, वो नहीं है दिल्ली को नहीं संभाल सकती वो। एक मिनट, अगर आप यहाँ आए हैं तो बोल के जाए, फिर आए क्यों हैं आप? पहले आप बोलने आए, आपका यहाँ आने का मकसद क्या है? झुग्गी झोपड़ियों को सपोर्ट करना, जो उनके साथ अत्याचार हुआ है उसको सपोर्ट करना। अच्छा, हाँ जी। तो दिल्ली वाले तो, हमने तो सुना है कि जो कोठी फ्लैट वाले वो कहते हैं इनको हटाओ। ऐसा तो कुछ भी नहीं, उन लोगों को हटाना चाहिए जिनको पक्के घर मिले हुए हैं, लेकिन आप हर किसी को हटा रहे हो। हाँ, तो हर किसी को हटाना मतलब उनका काम धंधा भी वहीं पे, जो जेन्युइन में सच्चे हैं उनको भी आप लोग हटा रहे हो। तो आपको ये लग रहा है कि मोदी जी ने जो वादा किया था कि हर झुग्गी वाले को पक्का मकान, क्या पहले उनको मकान देना चाहिए फिर उनका घर तोड़ना चाहिए? पहले मकान देना चाहिए था, फिर उनका घर तोड़ना चाहिए था। अच्छा, हाँ जी। आप दिल्ली में कहाँ से आते हैं? हम आते हैं गौतम नगर से, साउथ दिल्ली से। साउथ दिल्ली से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, क्योंकि आपको देख के इसलिए मेरा पूछना जरूरी था कि क्या आप भी आज एक गरीब बेसहारा लोगों के साथ खड़े हैं? हाँ जी, बिल्कुल खड़े हैं। आज आप वजीरपुर के अंदर देखे कैसे लोग अपने सामान के साथ बेचारे बेघर हो गए हैं, बेचारे कितने लोगों की मौत हो चुकी है, जो कितने, कोई प्रेग्नेंट है, कोई कुछ है, विकलांग है। धर्म के हिसाब से एक परिंदे का घर तोड़ना भी पाप है। आप एक परिंदे का भी घर नहीं तोड़ सकते हमारे धर्म के साथ, हमारे धर्म के हिसाब से। एक चिड़िया का जो घोंसला होता है, जय श्री राम का नारा पहले लगाते हैं, पेड़ को भी नहीं छेड़ते, पेड़ को भी नहीं, उस घोंसले को नहीं छेड़ते।
आप किसी के घर तोड़ के सारे घर बर्बाद कर रहे हो, सारी दुनिया को बर्बाद कर रहे हो, कितनी गलत बात है। ये बहुत तो गलत किया है। मुझे यही लगा, आज मेरे को ये लग रहा है कि शायद यहाँ पे आज सिर्फ झुग्गी झोपड़ी वालों के दर्शन होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सपोर्ट करने आए हैं हम। देखो, जो जेन्युइनली जो परेशान है उनको पहले घर मिलना चाहिए था। आपने सबको हटाया। आप पहले पता करते कि किसके घर है किसके नहीं है, फिर हटाते। जिनको मिला हुआ है उन्हें हटाते तो खुशी होती, लेकिन जिनको नहीं मिला आप उनको भी हटा रहे हैं। आपका कहना है कि जिनको घर अलॉटमेंट हो गए उनको बोलते भाई अभी तुम शिफ्ट हो जाओ, नहीं तो हम घर तोड़ दें। जिनको नहीं शिफ्ट किया गया उनको पहले मकान में पक्का मकान देना चाहिए था, शिफ्ट करना चाहिए था, फिर तोड़ना चाहिए था। अच्छा, आप रहते रहते आप तोड़ रहे हो झुग्गियों को। आप ये बताओ कितने लोग वहाँ पे सच में मजबूर होंगे। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई हम अपने देश में, हमारा मतलब खानदानी यही है, जब से आज हमें अपने देश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताया जा रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं, ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं। तो रह रहे लोग वो कहते हैं हमें बांग्लादेशी बोल रहे हैं। तो भैया हम कहाँ से बांग्लादेशी तो हैं? बांग्लादेशी तो कोई प्रूफ तो होगा ना उनके पास, कोई प्रूफ नहीं नहीं, यहाँ के हैं, बिहार के हैं। हाँ, तो वो झूठ बोल के हटाया जा रहा है ना। वही तो मैं कह रही, झूठ बोल के हटाया जा रहा है उनको कि ये लोग यहाँ से हटे, यहाँ से। अच्छा। कई लोग सच में बहुत मजबूर हैं जो वहाँ पे सच में तड़प रहे हैं अपने घर के लिए, मकान के लिए, काम के लिए। अच्छा, जी। तो आपका शुभ नाम? रंजीता गुप्ता। रंजीता गुप्ता जी। अरे तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, आप है रंजीता गुप्ता। आप एक गुप्ता दूसरे गुप्ता के खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हो? हम मुख्यमंत्री के सवाल तो बनता है। नहीं, सवाल तो बनता है। काम जो सही करेगा हम उसके साथ हैं, पर जो काम गलत करेगा, चाहे वो गुप्ता हो चाहे वो कोई भी हो, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो दिल्ली में आपको लग रहा है कि महिला मुख्यमंत्री है वो गरीबों के हक में नहीं है? नहीं, अभी तक तो नहीं है। आप बताओ, 2500 रुपए की योजना उन्होंने बोली थी, 500 रुपए का सिलेंडर, दिवाली होली चली गई, दिवाली अभी कोई वो नहीं है। 2500 रुपए का बोला। आप इस चीज पे काम करो ना पहले। आप उसमें तो काम कर ही नहीं रहे हो। जी। तो आप भी इसी समर्थन में आए हैं। तो आपने अपना नाम बताया? रंजीता गुप्ता। रंजीता गुप्ता जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बात करते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर रोहिंग्या बांग्लादेशी है। तो मोदी सरकार 2014 से है ना, तो मोदी सरकार ने क्यों नहीं उनको निकालने का काम किया? आज कैसे होश आया? 2014 से क्यों नहीं होश आया मोदी सरकार को? बांग्लादेशी तो मैं क्या, जो हमारे हिंदू हैं उन्हीं को बता रहे हो बांग्लादेशी, वो कह रहे हैं। तो ये सब इन्हीं की कारस्तानी है ना। इससे पहले भी पार्टियां रही है सत्ता में, बीजेपी से पहले सत्ता में रही है। उनका काम क्या था? गरीबों को उठाते थे वो लोग भी, वो जगह देते थे। जैसे मादीपुर है, नांगलोई है, उत्तम नगर है, पांडु नगर है, वजीरपुर जाजा कॉलोनी है, इन सबको उठाने से पहले 25-25 गज के प्लॉट दे दिए और फिर उनकी झुग्गियां तोड़ी गई। तो ऐसे काम है लोकतंत्र में, तो जनता के चुने इन्हीं के लिए तो काम करना है मोदी जी ने। इन्होंने वोट दे के मोदी जी को जिताया। गरीबी क्यों उजाड़ रहे हैं? इनको क्यों उजाड़ रहे हैं मोदी जी? सोचना चाहिए, पहले इनको प्लॉट देना चाहिए, फिर इनकी झुग्गियां तोड़े। भाई यही तो घरों में काम करते हैं, हमारे बर्तन मांजते हैं ये गाड़ियां चलाते हैं इनके बच्चे। अगर ये चले जाएंगे तो हमारा काम कौन करेगा, ये बताओ? बिल्कुल सवाल तो उठता है। सवाल उठता है ना। तो मोदी जी इसका जवाब देंगे। इन गरीबों को अगर भगा देंगे, उजाड़ देंगे, तो घरों में काम कौन करेगा? कोठी वालों को ये बताओ। तो मेरा सवाल है मोदी जी से, आप इनको उठा रहे, उठाओ। आपको लगता गलत, लेकिन